क्या चिराग पासवान बिहार उपचुनाव के बहाने ही एनडीए में एंट्री कर रहे हैं? क्या भाजपा और चिराग पासवान के बीच सब कुछ तय हो गया है? चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बताया कि 2 दिनों के भीतर बड़ा फैसला होने वाला है। इसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्या चिराग पासवान भाजपा के हनुमान बनने वाले हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो अगर चिराग दोनों जगह बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर देते हैं तो जीत हार का समीकरण बदल सकता है। मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह पिछड़ा वर्ग के वोटर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बीच चिराग पासवान की अच्छी पकड़ मानी जाती है। मोकामा की बात करें तो यहाँ भूमिहार के बाद कुर्मी, यादव और पासवान वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2.81 लाख है। इसमें लगभग 52,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा इस सीट पर राजपूत और रविदास जातियों के भी वोटर है। गोपालगंज में महागठबंधन की तरफ से इस बार नई रणनीति के तहत वैश्य वर्ग से उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है। वहां चर्चा है कि महागठबंधन की तरफ से अगरा बाहुल क्षेत्र पर पिछड़ा पर दांव खेला गया है, लेकिन महागठबंधन के समीकरण को चिराग बिगाड़ सकते हैं। यहां लगभग 50,000 से ज़्यादा वोटर्स पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अगर चिराग इसमें सेंधमारी कर देते हैं तो यहां महागठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। चिराग पासवान की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारने के सवाल पर आरजेडी और बीजेपी फिलहाल कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यह उनका मसला है, लेकिन अपना लाइन और लेंथ पहले से क्लियर कर चुके हैं कि वो इस चुनाव में किसकी मदद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ना उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि चिराग पासवान ने जिन शर्तों को भाजपा के सामने रखा था वो आज भी कायम है। 95% बातों को भाजपा की ओर से मान लिया गया है, सिर्फ 5% ही बाकी है। पेंच सिर्फ एनडीए गठबंधन में शामिल और केंद्रीय मंत्री चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर फंसा है। इन्हें इस गठबंधन से बाहर करने का रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ लोजपा को तोड़ा बल्कि परिवार का भी बंटवारा कर दिया। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान को गठबंधन में शामिल करने की पहल भाजपा और केंद्र सरकार की तरफ से ही शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन के तहत बिहार में इनके पास सिर्फ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही है। विधान परिषद चुनाव के दरमियान मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी पहले ही एनडीए से अलग हो गई है। अब जदयू इस गठबंधन से बाहर हो गई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान अवामी मोर्चा भी महागठबंधन में शामिल हो गई है। बिहार में दलित महादलित का कुल 16% वोट बैंक है। इसमें भी 6% वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है। जानकार मानते हैं कि इसी वजह से भाजपा चिराग को अपने साथ करना चाहती है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।